दिल्ली की राजनीति में इस समय भूचाल आया क्योंकि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। जहां आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्हें फंसाया गया, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि भैया जो बोया काटना तो वही पड़ेगा। इस सब के बीच तमाम तरह के सवाल हैं। पीएमएलए क्या है जिसके तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई? क्यों सियासी गलियारों में दावा किया जा रहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना मुश्किल है? इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर चर्चा ये भी है कि अब तो आपकी मान्यता भी खतरे में है। सवाल ये भी कि क्या ईडी के बाद सीबीआई भी केजरीवाल को पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है? देंगे आपके सारे सवालों का जवाब, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले जल्दी से बेबाक पल्लवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाती हूँ। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा सहयोग जरूर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ सके और मैं रिसर्च करके आपके लिए आगे वीडियो बनाती रहूं। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है पीएमएलए जिसके तहत हुई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया। केजरीवाल को जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, उनके सामने कई मुश्किलें आ सकती हैं। पीएमएलए में जमानत मिलना मुश्किल होता है। यह कानून 2002 में बनाया गया था और 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। इसके दायरे में बैंक, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों को भी 2012 में शामिल किया गया। इस एक्ट में अपराधों की जांच की जिम्मेदारी ईडी के पास होती है। अब समझिए क्या है मनी लॉन्ड्रिंग। आसान भाषा में समझे तो गैर कानूनी तरीकों से कमाए गए पैसों को छिपाने को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। यह एक अवैध प्रक्रिया है जो काले धन को सफेद धन में बदलती है और इसी धन की हेरफेर करने वाले को लाउंडर कहा जाता है। आम आदमी पार्टी सरकार के 3 मंत्री पहले इस कानून के तहत सजा काट रहे हैं। इसमें पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का नाम शामिल है। यह दोनों पीएमएलए के तहत जेल में हैं। आप नेता संजय सिंह भी पीएमएलए में गिरफ्तार हुए हैं और जेल में बंद हैं। आखिर क्या कहता है यह कानून? पीएमएलए की धारा 45 का जिक्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पहले किया था। इस धारा के तहत जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। आरोपी व्यक्ति के लिए अपनी रिहाई करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पीएमएलए के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, जिनमें अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं होता। आसान भाषा में समझे तो पीएमएलए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी और उनके खिलाफ लगे सभी आरोप निराधार हैं। हालांकि यह साबित करना बेहद मुश्किल हो सकता है। हालांकि बताते चले कि वर्तमान सरकार ने 2018 में पीएमएलए में संशोधन किया, जिसके मद्देनजर धारा 45 के तहत जमानत के लिए 2 सख्त शर्तें हैं। पहला यह कि कोर्ट को यह मानना होगा कि आरोपी दोषी नहीं है। दूसरा यह कि जमानत के दौरान आरोपी का अपराध करने की कोई मंशा नहीं थी। क्या ईडी के बाद सीबीआई ले सकती है केजरीवाल को रिमांड पर? दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के सीएम की मुश्किलें इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, बल्कि और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी की रिमांड की अवधि खत्म होने पर सीबीआई भी अपने केस में उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है। दरअसल ईडी पैसों के ट्रेल जानने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले की जांच कर रही है। एक बार जब ईडी की रिमांड खत्म हो जाएगी तो सीबीआई केजरीवाल को रिमांड पर लेने के लिए अदालत का रुख कर सकती है, क्योंकि वह भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत उस अपराध की जांच कर रही है। आखिर क्या जानकारी चाहती है सीबीआई? पूछताछ के दौरान सीबीआई मामले में गिरफ्तार लोगों द्वारा किए गए कुछ खुलासों और एक गायब फाइल के ठिकाने के बारे में जानकारी चाहती है। ध्यान दीजिएगा, वो गायब फाइल सीबीआई चाहती है जो अभी लोगों की नजर से बाहर है। इसमें यह भी जानने का इरादा किया जाएगा कि क्या केजरीवाल ने गिरफ्तार शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से फेस टाइम पर बात की थी और उन्हें आपकी गिरफ्तार संचार प्रभारी विजय नायर के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया था। सीबीआई कुछ विवरणों को सत्यापित करना चाहती है जो कथित तौर पर iCloud खाते से उन्हें मिले हैं। शराब नीति घोटाले के अलावा सीबीआई दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं के मामले की भी जांच कर रही। ध्यान देने वाली बात यह है कि यही वो विभाग था जो केजरीवाल के पास थोड़े समय के लिए था। केजरीवाल को झुकाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। आप नेता आतिशी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को झुकाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। आतिशी ने कहा है कि बीजेपी केजरीवाल से डरी है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक हथियार बन गया। आप नेताओं का कहना है कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। आखिर आपको एक कंपनी क्यों मान रही ईडी?
ईडी आम आदमी पार्टी को एक कंपनी के समान मान रही। इसके साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल को कंपनी के सीईओ के रूप में जिम्मेदार ठहरा रही। आखिर ऐसा ईडी क्यों कह रही है, आइए अब इसे समझते हैं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि कंपनी का अर्थ किसी भी कॉर्पोरेट निकाय से है और इसमें एक फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है और किसी फर्म के संबंध में निदेशक का अर्थ फर्म में भागीदार है। आप एक राजनीतिक दल है जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A के तहत पंजीकृत व्यक्तियों का संघ शामिल है। अधिनियम के तहत केवल भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का कोई संघ या निकाय ही राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है और इसी प्रकार आम आदमी पार्टी भी ऐसा व्यक्तियों का संगठन ही है। अब आप ये समझिए कि सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप क्या हैं। ईडी का कहना है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल न केवल आपके पीछे की सोच थे बल्कि इसकी प्रमुख गतिविधियों को भी वो कंट्रोल कर रहे थे। केजरीवाल इसके संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। साथ ही नीति के निर्णय लेने में भी वो शामिल थे। जैसा कि गवाहों के बयानों से पता चलता है कि ईडी का दावा है कि वह रिश्वत की मांग में भी शामिल है, जिसने अन्य बातों के साथ साथ अपराध को और ज्यादा बढ़ावा दिया। जांच एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पीएमएलए के तहत अपराध के समय केजरीवाल उक्त कंपनी यानी कि ऐप के बिजनेस के संचालन के लिए इसके प्रभारी और जिम्मेदार थे। एजेंसी ने कहा है कि न केवल आप बल्कि केजरीवाल को भी अपराध का दोषी माना जाएगा। ऐसे में पीएमएलए की धारा 70 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और सजा मिल सकती है। ईडी के अनुसार केजरीवाल को पीएमएलए के उल्लंघन के बारे में पता था। उन्होंने इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और यही वजह है कि दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना बेहद मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक सोची समझी साजिश है या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त आपके पाप का घड़ा अब भर गया था जो अब फूट चुका है? कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। जय भारत।